नमस्कार आदाब, मैं फरदीन हुसैन। आप सभी का स्वागत है तबला वर्ल्ड चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम तबला वर्ल्ड चैनल पर तबला लेसन्स बिगनर्स के लिए अपलोड करते हैं। तो ये एक थ्योरी क्लास है। थ्योरी क्लास में आज हम आपको वाद्यों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको कैसे कैसे अलग अलग पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। तो कुल मिलाकर वाद्यों के 4 वर्ग हैं। पहला वर्ग है तत्, दूसरा वर्ग है सुशीर, तीसरा धन और चौथा है अवनद। तो सर्वप्रथम हम तत्वाद्य के बारे में जानेंगे। तत्वाद्य तंत्र वाद्यों से रिलेटेड है। तंत्र वाद्य जिन पर जो स्ट्रिंग्स से जिस पर आघात होता है, जो जिस पर तार होता है और उस पर हम हाथ से या किसी भी चीज़ से आघात करते हैं और उस कंपन होने के बाद उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड निकलती है, तो वह है तत्वाद्य। जैसे सितार, अब इसमें हम हाथ से आघात करते हैं और मिज़राब होती है सितार बजाते समय। लेकिन जो सारंगी होती है, वायलिन होता है, उसमें भी तार होते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है गज़। और गज़ को जब हम उस पर ड्रैग करते हैं उसके तार पर, तो उसकी इंस्ट्रूमेंट्स में से साउंड उसके तार में से आती है। तो वायलिन और सारंगी भी तत्वाद्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये था तत्वाद्य। दूसरा है सुशीर। सुशीर वाद्य वो वाद्य हैं जिसमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है हवा के ज़रिए, फूंक के ज़रिए, या फिर किसी भी तरीके की हवा को ब्लो करके जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सुशीर वाद्य। जैसे सबसे पहले आप सबके दिमाग में आया होगा बांसुरी। बांसुरी एक सुशीर वाद्य है, उसमें हम फूंक मारते हैं और उसमें से साउंड निकलता है। इसी तरीके से माउथ ऑर्गन और यहाँ तक कि हारमोनियम भी एक सुशीर वाद्य है, क्योंकि जब हम उसे पंप अप करते हैं तो उसमें से जो हवा रिलीज़ होती है वो साउंड के रूप में रिलीज़ होती है, तो वो भी एक सुशीर वाद्य है। इसी तरीके से एक और वाद्य हुए धन वाद्य। धन वाद्य वो वाद्य हैं जिसमें कोई भी धातु किसी हार्ड चीज़ से टकरा कर साउंड निकाला जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जल तरंग। जल तरंग में कटोरियाँ होती हैं, उसमें पानी भरा होता है और उसमें एक स्टिक से हम उस पर आघात करते हैं और साउंड निकालते हैं, तो जल तरंग। तो ये हुए धन वाद्य। और चौथा जिसके अंतर्गत तबला आता है वो है अवनद वाद्य। अवनद वाद्य वह वाद्य है जिसमें भी कोई खोखली चीज़ जिसके ऊपर स्किन मढ़ी हुई हो, वह अवनद वाद्य है। वो कोई भी खोखला कुछ हो सकता है, ड्रम वगैरह, तबला, ढोलक, जिस पे स्किन मढ़ी हुई, वो स्टिक से भी बजाया जा सकता है, हाथ से भी बजाया जा सकता है। तो वह होते हैं जितने भी इस तरीके के वाद्य होते हैं वह अवनद वाद्य कहलाते हैं। जैसे कि ड्रम हो गया, ढोल हो गया, ढोलक हो गया, नाल हो गया, तबला, पखावज और भी इस प्रकार के जितने भी वाद्य आपको आसपास दिखें वो अवनद वाद्य होते हैं। तो ये थे हमारे 4 वर्ग वाद्यों के वर्गीकरण में। और चारों वर्गों में आप देखिए कि ये चीज़ समझिए कि कौन सा वाद्य किस वर्ग का है, उस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, इसके नोट ज़रूर बनाइए। ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं ज़रूर आपके एग्ज़ाम्स में, संगीत प्रवीण करें या फिर संगीत प्रभाकर करें या फिर नेट के भी एग्ज़ाम दें, आपको वाद्यों के वर्गीकरण के बारे में पता होना चाहिए कि तत्वाद्य कौन से, सुशीर वाद्य कौन से, अवनद वाद्य कौन से, धन वाद्य कौन से। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इससे रिलेटेड। और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारे 50 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इसके लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल को, इतनी जल्दी आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि आप और भी शेयर करेंगे मेरी वीडियोज़ को और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा ये सफ़र आपके साथ ऐसे ही चलता रहे। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।